गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है बताएंगे जल्दी से। सभी लोग जवाब देंगे फटाफट। दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? कैसी होती है फ्रेंड्स? होती है आधी। कैसी होती है जी? आधी होती है। कैसी होती है? आधी होती है। तो ए रहेगा राइट आंसर, आधी। ए होगा बिल्कुल राइट आंसर, ए रहेगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है बताएंगे। द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो फ्रेंड्स होता है काल्पनिक और सीधा। कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर प्रशांत जी, काल्पनिक और सीधा। सी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका उदाहरण है बताएंगे जल्दी से आप लोग। प्रकाश तरंग सभी लोग जवाब देंगे फटाफट जी। बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आप लोग तरंग उदाहरण है किसका उदाहरण है? प्रकाश तरंग। तो फ्रेंड्स उदाहरण है विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। तो बी रहेगा राइट आंसर। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये है विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। बी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग। ए जी फ्रेंड्स बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है कैसा होता है बताएंगे जल्दी। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है उत्तल। कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। बी रहेगा राइट आंसर उत्तल लेंस। तीस यादव, शिवम जी, काजल यादव, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है उत्तल लेंस। बी होगा बिल्कुल राइट आंसर उत्तल लेंस होता है। बी रहेगा राइट आंसर। प्रतिमा मेहराबी, शिवम ठाकुर, यूपी, आंसर बी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर उत्तल दर्पण, याद रखना। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट ए इज इक्वल टू अमसी स्क्वायर को प्रतिपादित किया था किसने प्रतिपादित किया था बताएंगे जल्दी से आप लोग। ए इज आरती राजवर्ष के ए इज इक्वल टू अमसी स्क्वायर को किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था जी? आइंस्टीन ने किया था फ्रेंड्स। बी रहेगा राइट आंसर आइंस्टीन। किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट आंसर आइंस्टीन। बी होगा यहाँ राइट आंसर आइंस्टीन। बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है किसमें बदला जा सकता है बताएंगे जल्दी से। आपने में दिया है थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है किसमें बदला जा सकता है? प्लूटोनियम में। तो बी रहेगा राइट आंसर प्लूटोनियम में, याद रखना। तो बी रहेगा बिल्कुल यहाँ राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट है फ्यूज के पदार्थ का कैसा होना चाहिए? फ्यूज के पदार्थ का कैसा होना चाहिए बताएंगे जल्दी से आप लोग। सभी लोग जवाब देंगे। दिया हुआ है देखिए इन्होंने क्वेश्चन में बिल्कुल फ्रेंड्स, बहुत देखिए क्वेश्चन में दिया है फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए कैसा होना चाहिए? तो फ्रेंड्स फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए कैसा? जी हाँ बिल्कुल फ्रेंड्स निम्न गलनांक का होना चाहिए। कैसा फ्रेंड्स? निम्न गलनांक का होना चाहिए। तो बी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर निम्न गलनांक। बी होगा बिल्कुल राइट आंसर निम्न गलनांक। पूनम कल अच्छा जी, लालू कुमार जी ऑप्शन रहेगा बिल्कुल यहाँ राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट है निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है बताएंगे जल्दी से। सभी लोग जवाब देंगे फटाफट फ्रेंड्स। और वीडियो को सभी का धन्यवाद। और जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ दिया है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? फ्रेंड्स ये होती है अवरक्त किरणों की। तो डी हो जाएगा राइट आंसर किसकी होती है? अवरक्त किरणों की होती है। तो फ्रेंड्स डी होगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट है ऊर्जा का क्षय कम होता है किसमें कम होता है बताएंगे जल्दी से आप लोग। ऊर्जा का क्षय सब लोग जवाब देंगे फटाफट। का क्षय कम होता है किसमें कम होता है बताएंगे जल्दी से। सब लोग बताएंगे फटाफट जी। क्वेश्चन में दिया कि ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो फ्रेंड्स किसमें कम होता है? जी हाँ ये कम होता है दृश्य धारा में। किसमें कम होता है? दृश्य धारा में कम होता है। ये हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर दृश्य धारा। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ राइट आंसर दृश्य धारा। ये रहेगा राइट आंसर। आगे चलेगा देखिए ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित बताएंगे जल्दी। किस सिद्धांत पर आधारित? तो फ्रेंड्स ये आधारित चुंबकीय प्रेरण पर। तो बी हो जाएगा राइट आंसर चुंबकीय प्रेरण पर आधारित। फ्रेंड्स याद रखना किस पर है? चुंबकीय प्रेरण पर। तो बी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ राइट आंसर चुंबकीय प्रेरण, याद रखना बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेगा एक घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? सभी लोग जवाब देंगे फटाफट जी।
घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? लोग जवाब देंगे घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? कमलेश सिंह मार्कम जी, राकेश काले। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। बी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर समांतर क्रम। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर समांतर क्रम, याद रखना। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट है ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति में स्थानांतरित होती है? सब लोग जवाब देंगे फटाफट जी, बताएंगे जल्दी से। सभी किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति में स्थानांतरित होती है? तो फ्रेंड्स किस में होती है? विकिरण में होती है। तो फ्रेंड्स सी रहेगा राइट आंसर। कौन सी प्रक्रिया? विकिरण। तो फ्रेंड्स सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अच्छे से आप लोग याद रखना। लालू पासवान देखिए नेक्स्ट है न्यूनतम संभव ताप कौन सा है? न्यूनतम संभव ताप कौन सा है? बताएंगे फटाफट जल्दी से। नवरंग लाल 73 डिग्री सेल्सियस है। कौन सा है? -273 डिग्री सेल्सियस है, याद रखना। मयंक सूर्यवंशी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर -273 डिग्री सेल्सियस, ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कैसी होती? यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कैसी होती? बताएंगे जल्दी कैसी होती? बहुत अच्छा, सभी लोग जवाब देंगे। दिया है देखिए इन्होंने, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कैसी होती? कम होती। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल आप लोग याद रखना, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कम होती, ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलेगा देखिए, सूर्य ग्रहण किसमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण किसमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? बताएंगे जल्दी से। सूर्य ग्रहण किसमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है कोरोना। तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर कोरोना, याद रखना। सूर्य ग्रहण किसमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना दिखाई देता है। फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर कोरोना, बी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर, बी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कहां से कहां जाए? बताएंगे जल्दी से। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कहां से कहां जाए? कांच से वायु में जाए। कहां से कहां? कांच से वायु में जाए। सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या है? कांच से वायु में जाए। ठीक है, सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, इनमें से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? बिल्कुल फ्रेंड्स लोग जवाब देंगे फटाफट। इनमें से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? बताएंगे जल्दी से। अगर आप लोग पहली बार यहाँ आए हैं, अगर आप लोग पहली बार यहाँ आए हैं और आप लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सेसल, डीआरडीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, कलरक, पटवारी, ग्राम शिव, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, राजस्थान पुलिस, पटवार, सीटेट, अस्टेट, आरटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, या फ्रेंड्स कोई फोर्स का एग्जाम है जहाँ जीके, साइंस और करंट अफेयर्स एग्जाम में आती है, या फिर दिल्ली पुलिस या रेलवे पुलिस, एसआई या फिर यूपी लेखपाल, सभी एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ से अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। अगर पहली बार आई है जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जल्दी से आप लोग वहां पर क्लिक करेंगे। वहां पर क्लिक करने के तुरंत बाद राइट साइड में एक बेल आइकन दिखाई देगा, उस पर भी आप लोग क्लिक कर लेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिएगा इनमें से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? किसका होता है अपवर्तनांक? किसका होता है? बैंगनी का होता है। तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर बैंगनी, याद रखना। इनमें से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो फ्रेंड्स ये बैंगनी का होता है, बी हो जाएगा राइट आंसर बैंगनी, याद रखना आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, पूजा सिंह, पवन, विपिन ठाकुर, सूरज, देखिएगा सूरज, इनमें से किस विद्युत चुंबक की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है? किसकी ज्यादा होती बताएंगे जल्दी से। की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती, किसकी होती बताएंगे? कल्याण सिंह दिया गया, वांटेड, रमेश कुशवाहा, शिवम जी, पूजा नायक है। इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती? फ्रेंड्स किसकी होती है? एक्स किरणों की होती है। किसकी होती है? एक्स किरणों की होती। फ्रेंड्स सी रहेगा राइट आंसर एक्स किरणों की, सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। रंभारानी गुरुकुल की शेरनी, श्याम भारती। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? बताएंगे जल्दी से आप लोग। सभी का फ्रेंड्स आंसर आने से, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? तो फ्रेंड्स की थी रोमर ने। किसने? रोमर ने ज्ञात की थी प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम, भी रहेगा राइट आंसर रोमर। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? ये ज्ञात की थी रोमर ने, भी होगा बिल्कुल राइट आंसर रोमर, याद रखना आप अच्छे से। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट,
सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है बताएंगे जल्दी से। देखिएगा यहाँ देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फ्रेंड्स कहाँ? लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? लेंस और प्रकाश के बीच में। तो ये रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल फ्रेंड्स